स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हमारी वर्कशीट नंबर 24 आई है, साइंस की है और उसका टॉपिक है बेटा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यानी जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। आपको पता है जो ग्रास खाते हैं एनिमल्स उनको हम क्या कहते हैं बेटा, जी, उनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। देखिए क्या लिखा है इसमें, कोमल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। कोमल जो कि 7 क्लास की एक स्टूडेंट है, वॉज ऑन फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। वो एक पास के एनिमल फार्म में गई। शी सॉ एनिमल्स लाइक बुफेलोज एंड काउस। उसने देखा एनिमल्स कौन से थे वहां पर, बुफेलोज और काउस थे जो कॉन्टिन्यूसली च्यू कर रहे थे, मतलब कॉन्टिन्यूसली उनका मुंह जो है वो चल रहा था। और शी गॉट सरप्राइज एंड द नेक्स्ट डे शी आस्क्ड दिस फ्रॉम हर टीचर टू एक्सप्लेन ड्यूरिंग क्लास। वो बहुत सरप्राइज हुई और अगले दिन उसने अपने टीचर से पूछा कि वो इसको एक्सप्लेन। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बुफेलोज एंड काउस क्विकली स्वेलो द ग्रास। वो क्या करते हैं, जो बुफेलोज और काउस होते हैं वो बहुत जल्दी जो भी ग्रास होती है उसको स्वेलो कर लेते हैं अंदर। ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक। और वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है स्टमक के पास जिसको हम रूमेन कहते हैं। दिस इज रूमेन, ये हमारा रूमेन है। और वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने स्वेलो की होती है ग्रास उसको वो रूमेन में स्टोर कर लेते हैं जो कि उनके स्टमक में होता है। दिस इज रूमेन। हेयर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड। यहाँ पर जो फूड है उसका बहुत पार्शली डाइजेस्ट होता है एंड इज कॉल्ड कड। और वो उसके बाद क्या कहते हैं, इसको कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ। उसके बाद जो ये कड होता है यानी वो जो ग्रास होती है वो माउथ में वापस आती है और धीरे 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 वो उसको च्यू करते रहते हैं, इसीलिए उनका जो मुंह है वो हमेशा चलता रहता है। Process of chewing partially digested cut by sending it to mouth from rumen is called rumination। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, chewing partially digested cut, ये जो जो कड होता है उसको पार्शली डाइजेस्ट करना और उसके बाद अपने मुंह से रुमेन में ले जाना, दैट इज कॉल्ड रुमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, रुमिनेंट्स कहते हैं। अब उसके बाद द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। जो ग्रास है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो रुमिनेंट्स होते हैं उनमें एक लार्ज सैक होता है का स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो जो ये सेलुलोज है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है वो डाइजेस्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होती। ये जो सेलुलोज है वो ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ रुमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनमें ऐसी कुछ बैक्टीरिया या डाइजेशन प्रोसेस होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि आप जो सेलुलोज है वो ह्यूमंस क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकते और कैटल्स कैसे उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। नाउ हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज रूमेंस। रूमेंस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। रूमेंस बेटा, रूमेंस क्या होते हैं, देखिए रूमेंस होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे बुफेलोज एंड काउस। क्विकली सेलो द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेंस। ये होते हैं मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे बुफेलोज और काउस क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं ग्रास को ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर, और स्टोर कर लेते हैं एक सेपरेट पार्ट में। उनके स्टमक में एक सेपरेट पार्ट होता है जिसका नाम होता है रूमेंस, उसको कहा जाता है रूमेन। ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, आप आंसर में इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। तो रूमेन क्या होता है, एक सेपरेट पार्ट जो कि उनके स्टमक में ही होता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। बेटा फर्स्ट इज काउ। आपको पता है रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। सेकेंड इज बुफेलो जो कि इसमें लिखा है। थर्ड नंबर पे आप कुछ भी लिख सकते हो, शीप लिख दो आप या गोट भी लिख सकते हो आप। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स हो गए ऑफ रूमिनेंट्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है व्हाई ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो ग्रास है जिसमें सेलुलोज पाया जाता है वो क्या होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें एक लार्ज सैक होता है स्ट्रक्चर की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। जो सेलुलोज है वो यहाँ पे डाइजेस्ट करता है कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंट में जो कि ह्यूमंस में नहीं होता।
तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है। द ग्रास इज रिच इन, ग्रास में क्या पाया जाता है बेटा? सेलुलो। अ टाइप ऑफ, क्या है ये? इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। which can do rumination, the animals which can do rumination are called, जो एनिमल्स रुमिनेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? यस, रूमिनेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।